नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो एक सेशन चल रहा है जीके जीएस का और आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 2024 के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं बहुत ही चुन के क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए और ये आपके एग्ज़ाम में 100 to 100% आने वाले हैं। ओके, तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। आज मैंने कहा था कि आपके लिए स्टैटिक जीके लेके आऊँगा, तो वो हो गया है। जस्ट इस क्लास के बाद उस क्लास का ही नंबर है। ओके, आप वेट करें बस, ज़्यादा नहीं। इस क्लास के अपलोड होते ही मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे बाद उस क्लास को मैं अपलोड कर दूंगा। ओके तो मेरा नाम डेविड है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो आज का हम क्वेश्चन जो शुरू करते हैं। गिरनार पर्वत पर स्थित दूरदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? बताइएगा, किसने किया था? तो किया था स्कंद गुप्त ने। किसने किया था? स्कंद गुप्त ने किया था। स्कंद गुप्त ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है? देखिए, ये क्वेश्चन मैंने कई बार पढ़ाया है और एक बार फिर से, क्योंकि ये रिपीट करना है, आपको रिवाइज करना है। क्वेश्चंस वही रहते हैं, थोड़े से इसमें से घुमा फिरा करके पूछ लिया जाता है, तो बस ऐसे कोई बात नहीं होता है। थोड़ी सी बात हम थोड़ी सी देख लेते हैं। जलियांवाला बाग, क्या लिखा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, नरसंहार रूप में भी जाना जाता है। पंजाब के अमृतसर जलियांवाला बाग में को हुआ था, मतलब जलियांवाला बाग में हुआ था, मतलब कब हुआ था? वो एक ऑप्शन आपका बनता है, में कब हुआ था। ठीक है, बताइएगा इसमें से कौन सा हुआ था, कब हुआ था। देखिए, हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। और क्यों, मतलब किसने करवाया था, ये किसके तहत हुआ था, ये भी चीज़ें मैंने पढ़ा दिया है। बस इतना थोड़ा कन्फ्यूज कर होते आप लोग, इसलिए मैंने इसको एक बार फिर से डिटेल्स को बता दिया। मैंने डिटेल्स बताया है। आप मेरे इस जो भी क्लास चल रहा है आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस के लिए, तो आप उसमें जाएंगे, उसको देखेंगे क्लास में, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सीरियल बाय सीरियल ही मैंने करा है सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनता है यहाँ पे, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहते हैं? बताइएगा, जो जुड़ी थैली है उसको क्या कहते हैं? देखिए, अध्यांत्र। क्या कहते हैं? अध्यांत्र कहते हैं, अध्यांत्र। अंधांत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अंधांत्र। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पे बनता है, खडकवासला। क्या? खडकवासला बांध। खडकवासला बांध भारत के किस शहर में स्थित है? बताइएगा, किस शहर में स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में ये स्थित है। ओके, कपास की खेती के लिए आपका क्वेश्चन जो बनता है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो होती है वो उपयुक्त होती है, या फिर बहुत ही उसके लिए एक हिसाब से कहा जाए कि बहुत ही अच्छी होती है कपास की खेती करने के लिए, तो होती है वो काली मृदा। कौन सी होती है? काली मृदा। ओके, एक क्वेश्चन और आपका बनता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? देखिए, वो हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में हुई। थोड़ी सी हम डिटेल्स देख लेते हैं। दादा भाई साहब लिखा गया, दादा साहब फाल्के। क्या लिखा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की उद्घाटन, क्या? उद्घाटन प्रस्तुति 1959 में हुई थी, 1969 में हुई थी, जिसमें अभिनेत्री देविका रानी पहली पुरस्कार प्राप्त करता थी। देविका रानी जो थी वो अभिनेत्री थी, वो पहले पुरस्कार प्राप्त करता थी। ठीक है ना, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, इलेक्ट्रॉन की खोज करता है, बताइए कौन है? जे थॉमसन। कौन है? जे थॉमसन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनता है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो चेयरमैन थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है ना। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की जो रानी है वो किसे कहा जाता है, यानी किस शहर को कहा जाता है? तो कोचीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोचीन को कहा जाता है। ठीक है, हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो माना जाता है केशव दास। किसे माना जाता है? केशव दास। ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है आपका। ऑप्शन सी है ये। ठीक है, ऑप्शन सी है ये।
ठीक है। पश्चिम बंगाल लिखा है, पश्चिम बंगाल राढ़, पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, बताइएगा। लाल मृदा, कौन मृदा? लाल मृदा मृदा पाई जाती। तोमर राजपूत द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौर कहाँ है? तो वो है नई दिल्ली स्थित में, नई दिल्ली कहाँ है? नई दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? बताइए, किस और देश का जो राष्ट्रीय गान है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, क्योंकि वो उन्होंने भारत के राष्ट्रीय गान तो उन्होंने लिखा ही था, उसके अलावा जो एक और राष्ट्रीय गान था इन्होंने ये लिखे थे, किस शहर का था? एक राष्ट्रीय गान था, वो किस शहर का था? बताइए, किस देश का था? शहर का नहीं, देश का था, बताइए कौन से? वो था बांग्लादेश। कहाँ का था? बांग्लादेश का था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में कौन सी विटामिन पाया जाता है? बताइए कौन सी विटामिन पाया जाता है? आप जानते हैं जो खट्टे फल होते हैं, जिससे जो खट्टे फल होते हैं आपके, तो उस खट्टे फल में विटामिन सी ही पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनेगा, क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। तो वो है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड। बी आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप यहाँ पे बनता है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो है कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त जो स्राव बंद होना क्या कहलाता है? जो स्रावित, जो घाव लगने पर जो ब्लड बाहर निकलते हैं, उसका थक्का होने का जो कारण है वो क्या कहलाता है? बताइएगा। स्कंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कंदन। जो प्रक्रिया उसकी होगी उसको स्कंदन ही कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है वो है उज्जैन। कौन सा है? उज्जैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनता है, देखिए जबकि ये क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया है, लिंगाराज क्या है? लिंगाराज मंदिर इसमें से कौन से प्रदेश के अंदर उपस्थित है? कौन से प्रदेश के अंदर उपस्थित है? वो है उड़ीसा के अंदर। कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर उपस्थित है। हीटर के तार किस चीज से बने होते हैं? हीटर के जो तार हैं वो किस चीज से बने होते हैं? बने होते हैं नाइक्रोम से। किससे बने होते हैं? नाइक्रोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा स्क्रीन काम नहीं कर रहा है, हैंग कर रहा है फोन, कोई बात नहीं, थोड़ी सी। लक्षद्वीप की राजधानी, जो लक्षद्वीप की राजधानी है वो कहाँ है? करवती। कहाँ पे है? करवती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? बताइएगा। भारत में। कहाँ पे है वो? भारत में। आप मन में सोचिएगा, क्वेश्चन का आंसर मैं खुद ही दूंगा। ठीक है ना। लिखा है कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिका, लिखा है कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिका को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? कौन सा प्रोटीन होता है जो उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? बताइएगा कौन सा? वो है केराटिन। क्या है? केराटिन प्रोटीन। कौन सा है? केराटिन प्रोटीन जो होगा वो कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। ठीक है, हर साल हाथी महोत्सव इनमें से किस जगह में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है जयपुर में। कहाँ पे मनाया जाता है? जयपुर में। पृथ्वी का एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह है तो वो चंद्रमा है। एक प्राकृतिक जो उपग्रह है वो चंद्रमा ही होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? माजुली जो है वो असम के किस जिले में स्थित है? बताइएगा। तो वो स्थित है पातालपुरी। कहाँ पे स्थित है? पातालपुरी में। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपका बनता है, वह रक्त वाहिका, क्या लिखा है? वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है धमनियाँ। क्या कहा जाता है? धमनियाँ। ठीक है, क्या आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? वो है कांडला।
कौन सा है? कांडला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत के जो भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल जो था वह कौन था? देखिए वो था लॉर्ड माउंटेनबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटेनबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। ओके, एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पे बनता है, सबसे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन 100-200% आने वाला है आपके एग्जाम में। यह क्वेश्चन आपका बनता है, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी उसके वजन के आधार पर वर्णिका नहीं चरवर्णिका पेशी मांसपेशी कहाँ स्थित है? मतलब मास्टर मांसपेशी है जो, वो कहाँ पे स्थित है? तो वो है जबड़े में। देखिए सबसे मजबूत जो होता है हमारा, वो हमारा जबड़ा ही होता है। ठीक है, जबड़े में। ठीक है, वो जबड़े में ही होता है। ठीक है ना, जबड़ा। तो आज का क्वेश्चन बस इतना ही है। तो आज ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि मुझे फिर स्टैटिक जीके भी लेके आना है आप लोगों के लिए। तो बस जस्ट 1.5-2 घंटे के, जैसे ये अपलोड होता है उसके 1.5-2 घंटे के अंदर मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थोड़ी सी बारिश की वजह से थोड़ी सी टाइमिंग इधर उधर हो जाए, टाइमिंग का वो हो रहा है, मिसिंग हो रहा है, क्योंकि मैं टाइम पे नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। ये बारिश हो रहा है, बारिश होने की वजह से लाइट भी नहीं आ रही है, आंधी वगैरह आ जा रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए मैं सॉरी हूँ। ओके ओके, इसके लिए सॉरी, आपको दिल से सॉरी बोल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा वो कर लें। ओके, नमस्कार।